गधा भी तो मेहनत करता है, तो क्या उसको प्रधानमंत्री बना दे? तो आप उनको बोलिए आप भी तो मेहनत करते हो, तो आप भी गधे हुए इस हिसाब से। तो आपने कहा ना वो मेहनत करते हैं, तो इस हिसाब से उनसे जब हम लोग पूछते हैं कि ये लोग बोलते हैं कि हम भी मेहनत करते हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि मेहनत तो गधा भी करता है, तो उसको हम प्रधानमंत्री बना दे। तो बना दीजिए ना, बैठा तो है वो जो प्रधानमंत्री, आरएसएस का नॉमिनेटेड प्रधानमंत्री जो है वो बैठा तो है, वो काम तो उन्हीं के इशारे पे कर रहा है। जो दूसरों के इशारे पे काम करता है वो क्या होता है? मोदी जी गधा है। आप बताइए, जो दूसरे के इशारों पे काम करता है वो क्या होता है? मैंने तो नहीं कहा मोदी जी का थे। किसी दलित लड़की के लिए खड़े होना, बहुजन समाज की लड़की के लिए खड़े होना का गलत। रिजर्वेशन से इतनी नफरत क्यों है? 10% तो तुम भी ले रहे हो ना भाई, 10% तो तुम भी ले रहे हो। 10% में 3.5% ब्राह्मण आता है, जो ओपन के नाम पे राजपूत और बनियों का भी रिजर्वेशन खाता है। SC ST OBC का रिजर्वेशन वो खा रहा है, वो अलग बात है। 10% लेकर आप 3.5% को 10% रिजर्वेशन दे रहे हैं, 3.5% वालों को 10% रिजर्वेशन मिल रहा है, और हमारे 85% को सिर्फ 33% रिजर्वेशन मिल रहा है। हमारे लोगों को हर जगह सिद्ध करना पड़ता है कि हम तुमसे ज्यादा हम हर चीज में आगे हैं। क्यों ऐसा क्यों है? ये समानता की बात कहाँ से आ जाती है? हमारे लोगों पर 2500 सालों तक इतना अत्याचार हुआ है, शोषित, दबे, कुचले, पीड़ित है। मनुस्मृति के अनुसार उनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। देखिए, समानता का संकल्प दिवस आज पैगाम के थ्रू यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो मैं उसके लिए यही बोलना चाहूँगी कि ये जो एक मुहिम चला रहे हैं ये बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि हमारे देख रहे हैं आज़ादी का इतना समय हो गया है, अभी हमारे समाज में समानता नहीं है, गैर बराबरी है, और ये दूर तभी होगा जब सारे संगठन एक झंडे के नीचे आएंगे, एक छतरी के नीचे आएंगे, तभी जो है समतामूलक समाज की स्थापना हो सकेगी। और इसका प्रयास पैगाम के लोग कर रहे हैं, पैगाम की टीम कर रही है कि सभी जितने संगठन देश में चल रहे हैं वो एक साथ आ जाएं। समानता क्यों नहीं है? समानता तो है, कहाँ समानता नहीं? पार्लियामेंट में बिल्लिया बैठा दिया गया है, पार्लियामेंट में सांसदों को पार्लियामेंट में बैठा दिया गया है रिजर्वेशन के दौर में। तो वो तो चमचे हैं ना, हमारी आवाज कौन उठा रहा है? कौन उठा रहा है? अभी जो मुद्दा आए हैं उनमें कौन हमारा सांसद बोल रहा है? एक सांसद हमारा है चंद्रशेखर आजाद, वो मुद्दे उठाता है, लेकिन उसको भी बोलने नहीं दिया जाता है, मौका नहीं दिया जाता है। कौन सांसद ऐसे हैं जो आवाज उठाते संसद में खुलकर? आप बताइए। जीताराम मांझी हैं, चिराग पासवान हैं, और जो भी अन्य बहुजन जो अपनी एक संजना जाटव आई हैं। महिला आरक्षण पे उन्होंने क्या किया? महिला आरक्षण जो प्रस्ताव आया था उस पर क्या किया उन लोगों ने? क्या आवाज उठाई उन्होंने? क्या मुहिम चलाई? कोई विरोध किया उसका? नहीं किया। तो इसके माध्यम से किस प्रकार से समानता लाएं? देखिए, ये एक सामाजिक संगठन है, ना राजनीतिक संगठन है, ना धार्मिक संगठन है, और यहाँ समाज की बात होती है, सामाजिक कार्यक्रमों की बात होती है कि जितना भी सामाजिक काम है उसके थ्रू जो है पूरे इंडिया में, ऑल इंडिया में जितने भी संगठन चल रहे हैं सब सामाजिक काम के लिए। समाज में गैर बराबरी, छुआछूत और ऊंच नीच जो फैला हुआ है, अभी भी है, पाखंडवाद है, उस चीज़ से हम कैसे निकल सकते हैं, कैसे उभर सकते हैं, तार्किक कैसे बन सकते हैं? पाखंडवाद कहाँ है? जो जैसे बागेश्वर वाले बाबा हैं, बागेश्वर वाले बाबा पाखंड थोड़ी फैलाते हो, तो आंखों के सामने पर्ची खोल देते हैं। ये पाखंड कहाँ है? तो बॉर्डर पे बिठा दीजिए उनको, और पहले से वो बता देंगे कि कौन सा हमला कहाँ से होने वाला है। क्यों नहीं बिठा देते? ये पाखंडवाद नहीं तो और क्या है? एक बहुजन सोशल एक्टिविस्ट हैं बिहार के, गोल्डन दास, उनको मुजफ्फरपुर कांड में जो लड़की की एक हत्या हो गई थी, वहाँ पे वो प्रोटेस्ट करने गए, उनको जेलों में डाल दिया गया, छोड़ा नहीं जा रहा है। इसको लेकर बहुत सारे सामाजिक जो संगठन है बिहार से लेकर के दिल्ली तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी आवाज़। ऑल इंडिया में उसकी आवाज़ उठाई जा रही सोशल मीडिया के थ्रू, और जो लोग वहाँ पर जा रहे हैं उनके साथ भी अच्छा सलूक नहीं हो रहा है, उन्हें जेल में डाला जा रहा है। ये खबरें लगातार आ रही हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है हमारे समाज के साथ? अगर सवर्ण लड़की के साथ रेप होता है तो उसकी कार्रवाई पूरे देश में होती है, पूरे देश के लिए बेटी बन जाती है, लेकिन जब दलित पीड़ित के साथ कुछ भी होता है तो वो देश की बेटी क्यों नहीं बन पाती? वो मामला एकदम सिकुड़ के क्यों रह जाता है? सोशल मीडिया के थ्रू ही क्यों रह जाता है? तब कोई बॉडी मीडिया का पत्रकार उस पर क्यों नहीं बोलता है? इतने बड़े बड़े देश में न्यूज़ चैनल चल रहे हैं, जब ब्राह्मण की लड़की के साथ रेप होता है पूरे देश की बेटी बन जाती है वो तुरंत, और जब दलित की बेटी के साथ रेप होता है तो कोई आवाज़ भी नहीं उठाता है। जो गोल्डन दास हैं विरोध करने गए तो उनको बताया जाता है कि वो बहुजन जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो उपद्रव फैला देते हैं, जहाँ जाते हैं गाड़ियों को तोड़फोड़ करने लग जाते हैं। इसी तरह से चंद्रशेखर आजाद को भी बोला गया था। ये लोग ऐसे क्यों होते हैं? चंद्रशेखर आजाद की एक आवाज़ पे पूरी दिल्ली में लोग आते हैं, और वो लोग किसी भी जगह पर कोई भी उपद्रव नहीं मचाते हैं। वो लोग शांतिपूर्वक आंदोलन करते हैं, शांतिपूर्वक अपनी मांग उठाते हैं, और ये सिर्फ एक धोखा है कि जो है कि हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। वो कहते हैं ना कि उनके तो कत्ल भी माफ़ हो जाते हैं, उनके तो रेप भी माफ़ हो जाते हैं, और हम लोग को झूठे इल्ज़ाम में अंदर कर दिया जाता है। ये चीज़ चल रही है हमारे लोगों के साथ। जो गोल्डन दास हैं बिहार में गए थे तो सच में गाड़ियों को तोड़ा गया था, तो ऐसा क्यों उपद्रव मचाया? शांति से तो आंदोलन किया जा सकता है। कहीं तोड़ा नहीं गया, ये सिर्फ एक चीज़ है कि बिल्कुल इस चीज़ को दबाने के लिए ये सब कर रहे हैं। और अगर कोई बहुजन एक्टिविस्ट वहाँ पर जाता है और उस चीज़ को उजागर करना चाहता है, उसका विरोध करता है, तो सरकार के बैठे लोग जो है वो उस चीज़ को समझ क्यों नहीं रहे?
वो हमारी समाज की लड़की है, अगर हम उसके लिए आवाज उठा रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? कुछ गलत कर रहे हैं? आवाज शांति तरीके से भी तो उठाया जाता है, शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करिए। शांति तो हम करते हैं, हम हर जगह शांति से आवाज उठाते हैं। आप बताइए, हर दिन कितने रेप केसेस आते हैं? दलित की बेटी के साथ ये हो गया, दलित को ऐसे किया गया, दलित को मूछें रखने मार दिया गया, घोड़ी पे चढ़ने पे मार दिया गया। इतनी सारी कैसी न्यूज़ आती है, सब दलितों के साथ क्यों होता है? तो हम आज जो आप बोल रहे हैं ना कि समानता है, कहाँ है समानता? समानता कहाँ है? अगर आप स्कूलों में है, यूनिवर्सिटियों में है, कॉलेजों में है, संसद में है, नौकरियों में है, कहाँ नहीं है? रेलवे में है, कहाँ है? सब जगह रिजर्वेशन से भरी जा रही है। ब्राह्मण बोलते हैं कि रिजर्वेशन हमारा ले लेते हैं और हमारी सीटों को खा जाते हैं, जो योग्य नहीं होते वो भी आ जाते हैं। रिजर्वेशन से इतनी नफरत क्यों है? 10% तो तुम भी ले रहे हो ना भाई, 10% तो तुम भी ले रहे हो, और 10% में वो 3-3.5% ब्राह्मण आता है। 10% में 3.5% ब्राह्मण आता है, जो ओपन के नाम पे राजपूत और बनियों का भी रिजर्वेशन खाता है। SC ST OBC का रिजर्वेशन वो खा रहा है, वो अलग बात है। 10% लेकर अब 3.5% को 10% रिजर्वेशन दे रहे हैं, 3.5% वालों को 10% रिजर्वेशन मिल रहा है, और हमारे 85% को सिर्फ 33% रिजर्वेशन मिल रहा है। यही तो हमारा हक खाने की बात हुई कि नहीं हुई? हमारा हक कौन खा रहा है? हम करते हैं, रात दिन पढ़ाई हम करते हैं, उसके बाद से ये लोग आते हैं बिना पढ़े लिखे। हमारे लोगों को हर जगह सिद्ध करना पड़ता है कि हम तुमसे ज्यादा हम हर चीज में आगे हैं। क्यों ऐसा क्यों है? ये समानता की बात कहाँ से आ जाती है? हमारे लोगों पर 2500 सालों तक इतना अत्याचार हुआ है, शोषित, दबे कुचले, पीड़ित है। मनुस्मृति के अनुसार उनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। मनुस्मृति कहाँ है? वो पहले की बातें हैं। मनुस्मृति पहले की बात है। आज भी RSS के लोग मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। RSS के लोग मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, और लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि हम संविधान बदल देंगे, संविधान पे अत्याचार किया जा रहा है लगातार। सोचिए, अभी तो 1 नेशन 1 इलेक्शन का भी जो आया है। इस पर क्या सोचती हैं? 1 नेशन 1 इलेक्शन पर क्या सोचती हैं? जी, बहुत ही गलत मुद्दा है ये। समाज की बेटी क्या सोचती है? इतने जरूरी मुद्दे इस देश में हैं। 1 नेशन 1 एजुकेशन पे कोई बात क्यों नहीं करना चाहता? 1 नेशन 1 एजुकेशन क्या है? कि हर अमीर और गरीब के बच्चे को एक समान शिक्षा मिले। एक समान शिक्षा की हम मांग करते हैं। हमने पिछले साल 17 सितंबर को जंतर मंतर पे एक आंदोलन किया था, जिसमें बहुत सारे एक्टिविस्ट शामिल हुए थे, बहुत से संगठन के लोग भी शामिल हुए थे। वहाँ पर हमने 1 नेशन 1 एजुकेशन की मांग की थी। क्या सरकार तक उसकी आवाज़ नहीं पहुँची? अब 1 नेशन 1 एजुकेशन ये है कि जो शिक्षा अंबानी के बच्चे को मिलती है वो हर घर के गरीब बच्चों को मिलनी चाहिए। तब हम समानता समझेंगे, तब हम समानता की बात करेंगे कि हाँ, हम देश में समान है। एक अधिकारी का बच्चा और एक गरीब किसान का बच्चा जब एक स्कूल में एक साथ बैठ के पढ़ेगा तो उसको तब समानता की बात हम करेंगे। अमीर बना है, मेहनत करके अमीर बना है, अपने बच्चों को अगर अच्छे स्कूलों में, कॉलेजों में भेज रहा है तो दिक्कत क्यों होती है? दिक्कत जो मेहनत नहीं करता है, दिक्कत क्यों होती है? अच्छे स्कूल कॉलेज कहा, क्या गरीब बच्चों का अधिकार नहीं है अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ने का? अच्छे स्कूल कॉलेज क्यों नहीं है सर देश में? प्राइमरी स्कूल, जूनियर स्कूल तो है ना, सरकारी स्कूल कहाँ पर? आप जरा प्राइमरी स्कूल की हालत देख लीजिए। मैं खुद प्राइमरी स्कूल से पढ़ी हुई लड़की हूँ, इसलिए मैं जानती हूँ। कितनी शानदार आप बोल रही हैं, और यहाँ पे आकर के मीडिया पे बोल रही हैं। तो मैं अपने दम पे को मेरे पास संसाधन, मेरे पिता ने संसाधन दिया है, मोबाइल फोन दिया, उसके थ्रू मैं जाके पढ़ी हूँ, तब जाके मैं अपने हक का सिम यूज करके। जियो का सिम मैं कहाँ यूज करती हूँ? मैं जियो का सिम यूज नहीं करती हूँ। कहीं ना कहीं अंबानी जी से आप जुड़ी हैं, जियो का सिम यूज करते हैं। हर एक व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा है। मैं जियो की सिम यूज नहीं करती। इस देश में हर एक व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, वो तो खैर अपनी बात है। नहीं, कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अब जो बिजनेसमैन उनकी चीजों को हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनको हम नकार देते हैं। कहने का मतलब ये था। नकार कहाँ रहे हैं? हम कहाँ नकार रहे हैं? मैंने तो बस उनके बच्चे जहाँ पढ़े वहीं हमारे बच्चे पढ़े हैं, वो लोग मेहनत करके आए हैं ना। मेहनत करके तो गरीब व्यक्ति मेहनत नहीं करता है। गरीब व्यक्ति मेहनत नहीं करता है। आप बताइए, हर व्यक्ति यहाँ मेहनत करके खाता है, कोई किसी का नहीं खाता है। सवाल हम लोग उनसे पूछते तो बोलते हैं कि गधा भी तो मेहनत करता है, तो क्या उसको प्रधानमंत्री बना दे? तो आप उनको बोलिए आप भी तो मेहनत करते हो, तो आप भी गधे हुए इस हिसाब से। तो आपने कहा ना वो मेहनत करते हैं। उनसे जब हम लोग पूछते हैं कि ये लोग बोलते हैं कि हम भी मेहनत करते हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि मेहनत तो गधा भी करता है, तो उसको हम प्रधानमंत्री बना दें। तो बना दीजिए ना। बैठा तो है बैठा तो है वो जो प्रधानमंत्री, RSS का नॉमिनेटेड प्रधानमंत्री जो है वो बैठा तो है। वो काम तो उन्हीं के इशारे पे कर रहा है। जो दूसरों के इशारे पे काम करता है वो क्या होता है? मोदी जी गधा है। आप बताइए, जो दूसरे के इशारों पे काम करता है वो क्या होता है? मैंने तो नहीं कहा मोदी जी का थे। अभी आप बोल रहे हैं कि एक बैठा हुआ है। मैंने तो बस इतना कहा है कि RSS के थ्रू नॉमिनेटेड प्रधानमंत्री है, जो RSS की शाखा है, जो वो लोग चाहते हैं, जो उनके विचार है, वो वही काम कर रहे हैं। RSS वाले चाहते हैं कि संविधान खत्म हो जाए, मोदी जी उसमें। ये गोल्डन दास को लेकर, गोल्डन दास की रिहाई हो पाएगी? अभी भी जेलों में होगी, क्यों नहीं होगी? कैसे जब संघर्ष चल रहा है उनके लिए भी क्यों नहीं होगी? निकलेंगे वो बाहर, क्यों नहीं निकलेंगे? नाम ले रहे हैं, गोल्डन दास का नाम नहीं ले रहे हैं। बहुजन समाज के लोग उन्हें अकेला छोड़ दिए हैं। किसने कहा अकेला छोड़ दिया?
नहीं अकेला छोड़ा, तो रिहाई होगी? क्यों नहीं होगी, जरूर होगी। बहुजन समाज उनके साथ है? साथ है बिल्कुल, क्यों नहीं है साथ उनके। बोला जाता है कि ऐसे अत्याचार किए जाते हैं बहुजन समाज के ऊपर, ऐसा क्यों होता है? क्यों, ये शुरू से चली आ रही है ना, वही तो चाहते हैं मनुवादी लोग कि जैसे पहले चली आ रही थी प्रथा शोषण करने की, वही अब भी रहनी चाहिए। क्यों रहनी चाहिए भाई, जो हक तुम्हारे हैं वो हमारे नहीं है? हाँ, क्यों सारे हकों पे तो आप ही का अधिकार है क्या? शुरू से शोषण करते आए हो तो क्या अभी आगे भी करोगे? गोल्डन दास की रिहाई होगी? होगी, क्यों नहीं होगी, जरूर होगी। कब तक होगी? बिहार इलेक्शन से पहले हो जाएगी? अब हो सकता है हो भी जाए, नहीं भी हो, ये तो समाज के ऊपर बात है ना। देखो अभी आप बोल रही थी होगी, फिर बोल रहे नहीं हो। देखो मैंने ये नहीं कहा कि होगी या नहीं होगी, जब समाज साथ है तो होगी। भैया आपने थोड़ा टाइम लगेगा, अच्छा। हर काम में टाइम लगता है। अब उन्होंने तो अपना थोप थाप के उनको अंदर कर दिया, तो उन्हें बाहर निकालने के लिए भी तो संघर्ष करना पड़ेगा। वो तो झूठी बातों को थोप के उनको कर देते हैं अंदर। आपको लगता है कि जो गोल्डन दास है झूठी बातों में अंदर गए हैं? वो बिल्कुल झूठी बातों में गए हैं। क्या उनकी गलती थी बताना जरा। किसी लड़की, किसी दलित लड़की के लिए खड़े होना, बहुजन समाज की लड़की के लिए खड़े होना क्या गलत है? किसने कहा गलत है? लेकिन जाकर के वहाँ पे गाड़ियों को तोड़फोड़ करना है तो गलत किसने है। कहा? कुछ किसी ने देखा उनको वहाँ तोड़ते पे हुए? लोग बता रहे हैं, पुलिस बता रही है कि गाड़ियों की तोड़फोड़ हुई। ये पुलिस मिली हुई है सरकार से। उन्हीं के मनुवादी लोग करते हैं और हम लोगों के ऊपर थोपते हैं। ठीक है, ये चीज है। ऐसे ही उनको किया गया, ऐसे ही चंद्रशेखर को बोलते हैं कि उनकी रैलियों में उत्पाद होता है, ये होता है, वो होता है। कौन कहता है? ये खुद ही लोग आते हैं, यही करते हैं और हम लोगों के ऊपर थोप देते हैं।